अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अड़े चीन की फिक्र करते हैं। अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि करीब 5.5 महीने पहले गलवान में जो लड़ाई हुई और खून बहा, उसके लिए बाकायदा बीजिंग से आदेश निकला था, यानी शी जिनपिंग की तरफ से। तेजी से बदलते शक्ति समीकरण को पलटने के लिए चीन ने गलवान में भारत की बांह मरोड़ देने की कोशिश की थी, लेकिन जवाब में जब उसके जवानों की गर्दन टूटी तो उसे बदले भारत की शक्ति का एहसास हुआ। ये काराकोरम दर्रे पर गलवान नदी का वो अज्ञात किनारा है जहां पर हिंद के पर्वत वीरों की हुंकार सुनाई दे रही है। ये हिमालय की वादियों में चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर भारी पड़ता हिंदुस्तानी जोश है, जिसे यहां सुनने वाला कोई नहीं आता। लेकिन ये 3 मिनट की क्लिप ही हिंदुस्तान का वो पराक्रम बयां करती है जो 3 सदियों में बयां नहीं किया जा सकता। यहां पर कुदरती सन्नाटे को चीरती हुई और सनसनाती हवा के बीच गरजती हिंद की हुंकार को अब पूरी दुनिया सुनने लगी है, जिसने पर्वत की दुरूह परिस्थितियों को अपने वश में किया, अपने से कई गुना ज्यादा चाइनीज सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो चीन के छल को बल से हराकर बीजिंग के गाल पर छन्नाटेदार तमाचा मारा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग ने जो बोया है वो काट रहे हैं, और इसका अब कच्चा चिट्ठा दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका ने खोल दिया है। चीन को लेकर अमेरिका में बने आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग यूएससीसी ने अपनी इस ताजा रिपोर्ट में कहा है कि एलएसी पर गलवान की लड़ाई इस दशक का सबसे खतरनाक बॉर्डर क्राइसिस था, जिसकी साजिश बीजिंग से रची गई थी। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मई की शुरुआत में एलएसी के कई सेक्टर्स में चीन ने भारत के साथ गतिरोध की शुरुआत की, जिसकी वजह से गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत हुई और चीन के अज्ञात सैनिक मारे गए। ये 1975 के बाद से पहला मौका था जब एलएसी पर लड़ाई करते हुए इतने सैनिकों ने जान दी। 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में हुई लड़ाई से 45 साल बाद हिमालय का सन्नाटा टूटा था। तब भारतीय जवानों की एक मामूली सी टुकड़ी पर चीन की 5 गुना बड़ी फौज ने हमला बोला। बावजूद इसके इस हमले में 20 जवानों ने शहादत देकर चीन की इतनी बड़ी सेना को मौत के मुंह में पहुंचाया, जिनकी संख्या आज तक जिनपिंग की हलक से बाहर नहीं आ पाई। अब अमेरिकी रिपोर्ट भी कहती है कि अगर चीन ने भारत की सीमा को हड़पने की साजिश रची थी तो वो अभी तक कामयाबी के इंतजार में है, और अगर बीजिंग चाहता था कि वो भारत को अपनी सीमा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रोक दे या फिर अमेरिका के साथ दोस्ती तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ले, तो उसकी ये कोशिश भी बेअसर साबित हुई है। जहां तक सवाल साजिश का है, अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि कई सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि यह पूरी तैयारी बीजिंग में की गई थी और इस बात को ध्यान में रखकर की गई थी कि इसमें जवानों की जानें भी जा सकती हैं। मसलन खूनी लड़ाई के कुछ दिन पहले चीन के रक्षा मंत्री वेई ने अपनी सेना को उकसाया था कि देश में स्थिरता लाने के लिए लड़ो, जबकि गलवान घटना से ठीक 2 हफ्ते पहले चीन के नेताओं के बयानों ने उसकी लड़ाई की तैयारी उजागर कर दी थी। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में धमकी दी थी कि अगर चीन और अमेरिका की लड़ाई में भारत ने दखल अंदाजी की तो भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार तबाह कर देंगे। शी जिनपिंग की यह साजिश कितनी बड़ी थी, इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों ने कर दिया। गलवान घाटी में हुई खूनी लड़ाई से सिर्फ 2 हफ्ते पहले चीन की सेना ने गलवान घाटी में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया था और कम से कम 1000 सैनिकों को हमला करने के लिए आगे भेजा।
बावजूद इसके इस साजिश का अंजाम देखकर शी जिनपिंग के साथ चीन की पूरी आवाम कांप उठी। वतन लौटे जवानों की तादाद का हिसाब तक ना लगा सकी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।